जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जो है हम 51 तक जो है क्वेश्चन हो गया था, आज 53 क्वेश्चन से चलेंगे हम लोग। 52 तक हो गया था, आज 53 से हम लोग चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। 53 वाला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब दोस्तों हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। राज्य के संगठन का आधार कुल ना रहकर अपितु भूमि विस्तार जो है हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित था? तो यहाँ सही जवाब जो है दोस्तों सी हो जाएगा, तित्सु। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का जो है उल्लेख हुआ है? परीक्षित का उल्लेख हुआ है, सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों जो है सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, जन्मेजय गांधारी सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, और सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, तो 57 का बी हो जाएगा ब्रह्मा। निम्नलिखित पुरोहितों में किसका कार्य यज्ञ के संपादन निरीक्षण करना था? तो ब्रह्मा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग था। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 58 का डी हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग कौन सा था? ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय दोस्तों जो है क्या था? तो पशुपालन। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति वशिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क्य व धायन। तो दोस्तों जो है 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मनु। स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन मानी जाती है? मनु। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद सभ्यता का वह था तो जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने जो है आलोचना की। तो यज्ञवाद। सही जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। वैदिक युगीन जो है इतिहास का प्रधान स्रोत श्रुति है, पुराण है कि जाता कि राजतरंगड़ी। तो 62 सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा श्रुति। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रुति। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, सेनानी, पुरोहित, गोविकर्तन, रानी। तो 63 का ए हो जाएगा दोस्तों, सेनानी। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? जो है सेनानी था। अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा की रचना किसने की? मिताक्षरा की जो है रचना किसने की? तो संत विज्ञानेश्वर। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जल से पवित्र कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पर 65 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं लेनी चाहिए। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का दोस्तों जो है कौन था? इसमें से सही जवाब निष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलेंगे हम लोग जो है। 67 नंबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि पूर्व वैदिक काल में इनमें से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? तो 67 का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जन। निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, वेद त्रयी है। वेद त्रयी किसे, किन वेदों को मिलाकर जो है वेद त्रयी कहा गया है? तो दोस्तों जो है 69 का जो है सही जवाब ये हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा गया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी इनको कहा जाता है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता है, ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता कौन से है दोस्तों? जो है इंद्र है। ठीक है, कौन है दोस्तों? इंद्र।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये जो है ऋग्वैदिक काल में बच्चों। 71 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 72 नंबर क्या है? उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य था? सत्य है तो केवल वैश्यों पर कर का भार था, केवल वैश्यों पर जो है कर का भार था। यहाँ पर सही जवाब यही बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी, कौन था? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपको दोस्तों जो है बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, विघ्नेश्वर। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी याज्ञवल्क्य को। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन रत्नीन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? वैदिक कालीन रत्नीन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? 75 सही जवाब सी हो जाएगा, वे अयोग्य व्यक्ति थे। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है विख्यात दशराग युद्ध हुआ था। विख्यात दशराग युद्ध जो है हुआ था, तो 76 का डी हो जाएगा दोस्तों। दो शक्ति संगठनों के बीच जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग जो है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कौन सा यज्ञ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद, यस यजुर्वेद यस यज्ञ, इसमें यज्ञों संबंधी वर्णन किया गया, यज्ञ संबंधी वर्णन। ये जो है गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 78 है ऋग्वेद में कुल मंडल है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है, ऋग्वैदिक काल के विषय में क्या सत्य है? प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के विषय में क्या सत्य है? प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। वैश्य माने होता है बनिया। 80 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था। इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता जो है दोस्तों कौन था? तो अग्नि। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता जो है अग्नि था। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। 81 का बी हो जाएगा, ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? 82 नंबर आपको दोस्तों जो है बताना। सही जवाब क्या हो जाएगा 82 का? तो 82 का ए हो जाएगा, 82 हो जाएगा अग्निष्ठोम। वैदिक देवता अरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना जो है उत्तर चुनिए। देखो संकेत दिए गए हैं, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 83 का सही है दोस्तों जो है बी हो जाएगा। 1 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, पापियों को दंड देते थे, ये दोनों सही है, 1 और 3। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो जो है दोस्तों जो 84 सही जवाब सी हो जाएगा, प्रजापति। सही जवाब सी हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो 85 की सी हो जाएगी, सामवेद से। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो सामवेद से संबंधित है। अधुर का अर्थ होता है, अधुर का जो है अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? तो 86 हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, यज्ञ करने वाला पुरोहित, बी हो जाएगा। निम्न में वैदिक अगला क्वेश्चन है निम्न वैदिक शब्दों में कौन शब्द किसी उपकरण का घोतक नहीं है? तो 87 के दोस्तों जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चरसड़ी। राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए जाते हैं। 88 का ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सूरा की आहुति किसका लक्षण है? बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूरा की आहुति जो है किसका जो है लक्षण है? तो दोस्तों 89 जो है डी हो जाएगा, 17 मणि। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा।
राज के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राज के अधिकारी रत्नीन जो है किस यज्ञ से जो है संबंधित होते थे? तो राजसूय यज्ञ से संबंधित होते थे। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो 91 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, राजसूय। होता क्या है? तो ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वालों को होता कहा जाता था। 93 नंबर क्वेश्चन है, सुदास किस वंश का था? सुदास जो है किस वंश का था? तो भरत वंश का था। सुदास जो है भरत वंश का था दोस्तों। सुदास जो है भरत वंश का था। अगला क्वेश्चन है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? 94 नंबर बताना है आपको। रुद्र। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र। यूप क्या था? यूप जो है क्या था? तो याज्ञिक स्तंभ। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान दोस्तों जो है किससे नहीं थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, शिव। चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, सैंधव काल, वैदिक काल, बुद्ध काल। तो 97 का सही जवाब दोस्तों यहाँ बी हो जाएगा, वैदिक काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर जो है आधारित थी? तो 98 दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? 98 का सही जवाब सी हो जाएगा, गीता। यहाँ पर 99 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 99 का सी हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 यानी 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। विदथ, सभा, परिषद, समिति, सभी। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित था? संबंधित है। तो 100 नंबर आपको दोस्तों जो बताना है, 100 का हो जाएगा बी हो जाएगा, नैतिक व्यवस्था से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ है निर्धारण कीजिए। तो इसका हल रेखा। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। 101 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? तो 102 का सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, 2 एवं 4। विश्वकर्मा, हिरण्य गर्भ। अगला क्वेश्चन है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माथाव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित वर्णित है। तो 103 का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण में। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। जंगल की देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख है किसमें है? तो 104 का ए हो जाएगा, ऋक संहिता में। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नांकित कथन सत्य है? तो 105 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यवर्त और दक्षिणावर्त का उल्लेख है। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।